हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। ठीक है, तो अक्सर ना एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। ठीक है, पंडित नेकीराम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, सबसे पहले इनका जन्म। तो पंडित नेकीराम जी शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो 4 सितंबर 1887 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद कहाँ हुआ था अगर आएगा तो केलंगा भिवानी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी आज 8 जून 1956 में। ठीक है, और इनके द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था और वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो समाचार पत्र है संदेश समाचार पत्र। ठीक है, तो संदेश समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी अगर आएगा तो पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड है पंजाब हरियाणा केसरी, तो हमें पता चल गया। अब हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हरियाणा का गांधी कहा जाता है बाबू मूलचंद्र जैन जी को। ठीक है, अब मूलचंद्र जैन से रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनका जन्म पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1915 में। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, सोनीपत में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मृत्यु हुई थी इनकी 12 सितंबर 1997 में और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, करनाल में हुई थी। ठीक है, जन्म इनका सोनीपत में हुआ था लेकिन जो डेथ हुई थी इनकी करनाल में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो स्वर सम्राट या संगीत मार्तंड के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो वो कौन है पंडित जसराज। ठीक है, तो पंडित जसराज को स्वर सम्राट या संगीत मार्तंड के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 17 अगस्त 2020 में। ठीक है, उसके बाद देखो इनका संबंध जो है वो किससे था, तो इनका संबंध था शास्त्रीय गायन से। ठीक है, तो शास्त्रीय गायक थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा ना कि एग्जाम में ना जो भी गायक होते हैं उनके घराने पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम में इनका कई बार इनके घराना भी पूछा गया है कि पंडित जायसवाल का जो संबंध था वो किस घराने से था, तो इनका संबंध किस घराने से था, मेवाती घराने से था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपने ना एग्जाम में देखा होगा कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के कि जसरंगी गायन शैली की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई या उसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो जसरंगी गायन शैली का जो जनक है वो किसे माना जाता है, जसराज को माना जाता है। ठीक है, जसरंगी से ही याद रखना, जसराज। अब देखो 4 पॉइंट है से जुट राजा, दानवीर, भामाशाह, कुबेर इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें कौन थे ये, तो ये थे छाजूराम लांबा। ठीक है, छाजूराम लांबा से भी एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है कि चौधरी छोटू राम जी की आर्थिक सहायता किसने की थी। तो चौधरी छोटू राम जी की आर्थिक सहायता के रूप में किसे जाना जाता है, आपको याद रखना है, छाजूराम लांबा को जाना जाता है। ठीक है, अब देखो छाजूराम लांबा जी का जो जन्म था वो 1861 ईस्वी में हुआ था और अगर कहाँ हुआ था आएगा तो अलगपुरा भिवानी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, 1943 में हुई थी। ठीक है, तो कई बार आपसे ना ये जगह भी पूछी जा सकती है कि छाजूराम लांबा का जो जन्म है वो जिला न देकर आपसे ऑप्शन में हो सकता है अलगपुरा दिया जाए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाने। फिर इसका सेकंड पार्ट लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।